हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 कंट्री के टूर पे गए थे, जहां पे पहला विजिट उनका जॉर्डन था, देन इथियोपिया एंड देन फाइनली ओमान। इसके बाद फ्रेंड्स आपको पता है कि बहुत सारे और बायलैटरल मीटिंग होने बचे हैं अगले ईयर। यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा डेलीगेशन आने वाला है फॉर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं। इसके पहले व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट आने वाले थे। फ्रेंड्स, आज मैं क्यों इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज नाउ जब भी आप आज इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ बायलैटरल बातचीत देखते हैं तो इट्स नॉट ट्रांजैक्शनल की 5-6 एग्रीमेंट्स निकल कर आए हैं। इट्स अबाउट मेकिंग इट ग्रैंड, इट्स अबाउट मेकिंग इट हिस्टोरिक, इट्स अबाउट एस्टैब्लिशिंग अ लेगेसी। आज जिस तरीके से भारत किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन को एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, ये बताता है भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। क्योंकि फ्रेंड्स, अब मैं जो आज डिस्कस करने वाला हूं उसमें वही चीज को एस्टैब्लिश करने का काम करूंगा कि कैसे आज भारत किस तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी में कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने का एस्टैब्लिश कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स आज इंडिया ओमान के रिलेशन के बारे में, क्योंकि इंडिया ओमान के रिलेशन के बारे में आपको पता है एक बहुत ही पुराना रिलेशन रहा है, लेकिन कभी भी इंडिया ओमान जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंसेस की तरफ नहीं बढ़े हैं। लेकिन इस बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए वहाँ पे सुल्तान हैतम बिन तरीक से मिले, तो अब इंडिया ओमान की जो रिलेशन है वो एक अलग पर्सपेक्टिव से देखी जाएगी, बिकॉज इन दोनों कंट्री ने एक हिस्टोरिक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। और फ्रेंड्स, ये जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट ईयर भारत ने यूएई के साथ सेम सेपा को साइन किया था, और भारत ऑलरेडी जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऑलरेडी बातचीत कर रहा है, विच मीन्स बाय नेक्स्ट ईयर पूरे वेस्ट एशिया का भारत के साथ इस तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो आपका किया जा सकता है। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है, it has brought you the free prelims mock test, previous year questions, current affair magazines, weekly news analysis, and NCERT note summaries. For all of these, you can go to Unacademy IAS YouTube channel where you will find the description for the links जहां पर जाके आप इन सभी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। If you have any other information doubt, you can anytime call on this particular number or visit any of our 4 offline branches: Karol Bagh, Old Mukherjee Nagar, प्रयागराज एंड पटना एंड ऑल्सो इंदौर नाउ फाइनली। सो आपके सारी क्वारीज और डाउट्स वहां पे क्लियर किए जाएंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो सेपा डील है इसमें आप देख सकते हैं कि भारत ने अगेन अपने सेंसिटिव सेक्टर को ओपन नहीं किया है। जो रेड लाइंस हमने यूएस के साथ ड्रॉ किया था, सेम रेड लाइंस को हमने ओमान के साथ भी ड्रॉ करने का काम किया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ओमान ने भारत के लगभग 99.38% एक्सपोर्ट, इफ आई एम सेंडिंग 100 रुपीज एक्सपोर्ट टू ओमान, तो 99.38 रुपीज जो है वो अब जीरो ड्यूटी एक्सेस के कैटेगरी में आ गया है। मतलब इफेक्टिवली इंडियन एक्सपोर्टर्स डोंट हैव टू पे एनी ड्यूटी। लेकिन अगर मैं बात करूं जो ओमान के एक्सपोर्टर्स हैं या जो इंडिया ओमान से इंपोर्ट करता है, उसमें मात्र 94.81% को ही हमने ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है। मतलब ये एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट नहीं है। ओमान हैज ऑफर्ड अस मच मोर देन व्हाट वी हैव ऑफर्ड, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज वेरी क्लियर, एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर, इनको ओपन करने की कोई सवाल ही नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये एक और चीज बताता है कि आज भारत कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जस्ट नेम सेक के लिए नहीं कर रहा है, रादर नेशन फर्स्ट अप्रोच के लिए कर रहा है। आपने देखा EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसमें भी हमने अपने मार्केट के एक्सेस को तभी दिया ऑन अ कमिटमेंट कि दीज पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ मैसिव अमाउंट ऑफ मनी इन आवर कंट्री। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके का भारत का कॉन्फिडेंस के साथ FTA करने का अप्रोच यहां पे देखने को मिला है। ऑलरेडी ओमान, आपको पता है कि आज इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो एस्टैब्लिश किया ही गया है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारा ओमान के साथ बहुत पहले से चल रहा है। इनफैक्ट दुकम पोर्ट जो एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, जो ग्वादर पोर्ट को फेस करता है और यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, तो पोर्ट ऑफ दुकम में ऑलरेडी लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट भारत का हो चुका है। भारत के आज जो नेवल फोर्सेस हैं वो दुकम पोर्ट पे लॉजिस्टिकल एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। अब इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भी स्टैब्लिश किया गया है, विच मींस आने वाले समय में जस्ट लाइक यूएई के साथ
साथ हमारा बहुत स्ट्रांग रिलेशन है, ओमान के साथ भी अब उतना ही इक्वली अच्छा रिलेशन यहां पर हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर मैं इसके बाद एक और मेजर डेवलपमेंट की बात करूं तो ओमान ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है और इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी उस एलीट क्लब में आ जाते हैं जहां पर नेल्सन मंडेला, क्वीन एलिजाबेथ II हैं, जिनको भी ओमान ने इस तरीके से हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये एक अगेन बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नॉट ओनली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी बट फॉर द क्रॉस एवरी पीपल इन इंडिया। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं एक और इसी वीक मेजर डेवलपमेंट हुआ जहां पे इथोपिया में भी भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को ग्लोबल लीडर की तरह हाईएस्ट अवार्ड दिया गया और इनफैक्ट ये तो सारे रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर, ये पहले ग्लोबल लीडर हैं जिनको इथियोपिया का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। अब इसको मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं बट द फैक्ट्स रिमेन फैक्ट्स, जो है वो आप देख सकते हैं। If a country is giving the highest civilian award to any leader for the first time, that clearly shows that how much रिस्पेक्ट और हाउ मच गुडविल इंडिया एंजॉयज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इथोपिया के जो लीडर हैं वो खुद एक नोबल पीस प्राइज विनर हैं, जिससे और इस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं मिडिल ईस्ट स्पेसिफिकली बात करूं तो ओमान के साथ तो हमारा हिस्टोरिक डील हुआ ही है, लेकिन सऊदी के साथ भी जस्ट देख सकते हैं आज सुबह एक डील हुआ है जहां पे हम लोग वीजा एग्जेम्पशन का डील किए हैं, जिससे अगेन इंडियंस और सऊदी के बीच में जो मोबिलिटी है वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसी लास्ट ईयर इंडिया यूएई में जहां पे हमारा ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मिलिट्री पार्टनरशिप है, एक और मेजर एग्रीमेंट हुआ था सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, जिससे अगेन इंडिया यूएई जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा काम कर सकते हैं। और इसके अलावा पता है आपको फ्रेंड्स, ऑलरेडी लास्ट ईयर जॉर्डन जो सीरिया और इजराइल का एक पड़ोसी मुल्क है वो भी भारत के प्रति एक तरीके से बहुत ग्रैंड वेलकम करने का काम किया। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर of Jordan himself waited at the airport to welcome Prime Minister Modi and was given a red carpet welcome। साथ ही साथ जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस हैं अल हुसैन बिन अब्दुल्ला, उन्होंने खुद पर्सनली कार ड्राइव करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को म्यूजियम ले जाने का काम किया है। तो फ्रेंड्स, ये क्लियरली बताता है कि आज वेस्ट एशिया में जो भारत हमेशा से एक बाईस्टैंडर हुआ करता था, आज भारत की एक अलग इमेज बनी है, एक अलग वहाँ पे इंपॉर्टेंस आई है और वो भारत की केवल इकोनॉमिक पावर नहीं है बल्कि सॉफ्ट पावर भी है। और आज जिस तरीके से हमारा डिफेंस सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से भी मिडिल ईस्ट जो है वो भारत के साथ अपने रिलेशन को बनाना चाहता है। एंड फ्रेंड्स, स्ट्रेंजली जब मैं ये सब न्यूज़ बना ही रहा हूँ तो दिस यस्टरडे, कल रात की खबर आ रही है कि सऊदी और पाकिस्तान दोनों कंट्री को बहुत ज़्यादा मीडिया में कवर किया गया था कि दोनों ने मिलिट्री पार्टनरशिप कर लिया है। लेकिन देखिए खबर कैसी आती है कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू डिपोर्ट 24,000 पाकिस्तानी बेगर्स आफ्टर वार्निंग टू इस्लामाबाद। तो सऊदी अरेबिया ने वापस से पाकिस्तान को, नॉट ओनली सऊदी अरेबिया, यूएई, तमाम तरीके के जो इधर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है दैट स्टॉप सेंडिंग बेगर्स। तो फ्रेंड्स, एक तरफ से यहाँ पर बेगर को लेकर बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ सेपा, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, वीजा एग्जेम्पशन। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से भारत जो है वो आज एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। फ्रेंड्स, आपके क्या सजेशन है प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।